ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकवाद सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं अनदेखी शक्तियों की। निर्मला जी, डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले हम कॉलर लेंगे। भजन लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदयपुर से, प्रॉब्लम सामने रखेंगे, सोल्यूशन चाहते हैं। भजन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ जी मैम, मैं मेरे गवर्नमेंट जॉब और शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ भजन लाल? 22 जून 1987। गवर्नमेंट जॉब भी अगले साल है और शादी भी अगले साल, दोनों है। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं मैम, यही मैम एक। जी निर्मला जी, अगला कॉलर लेंगे यहाँ पर। पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। बोले पवन जी। मैडम, मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या स्पिरिट और सोल्स जो होती हैं, एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा दीजिए। मेरा क्वेश्चन था कि जो स्पिरिट्स और सोल्स होती हैं, क्या वो हमसे हेल्प मांगती हैं? कभी कभार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ जी पवन, कई बारी हम तो उनसे डरते हैं, कई वो भी तो हमसे डरती हैं, क्योंकि वो अदृश्य हैं और वो हमारे बीच रहना नहीं चाहती हैं, अनकंफर्टेबल होती हैं। तो कई बारी हम उनकी मुक्ति का मार्ग बनते हैं। वो हमसे चाहती हैं कि हम उनको रीबर्थ की तरफ ले जाएं, जो उनकी योनि है वो जो भटकती हुई है उससे हम मुक्त कराएं। तो कई बारी सोल हमसे हेल्प लेती है और हम सच में हम उसके काम के होते हैं और कई बारी वो हमारे काम की होती हैं। हर दफ़ा कुछ बुरा हो ऐसा नहीं होता। और मुझे लगता है कि आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि आपने किसी सोल को मुक्त करने में मदद की है, उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। जी, ब्लेसिंग्स है, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हम पे नहीं नहीं, क्योंकि उनने हेल्प की है उनको उस अपनी यात्रा को पूरी करके दूसरा रीबर्थ लेने में, देह तक पहुंचाने में, पदार्थ तक पहुंचाने में। जी, एक और कॉलर लेंगे। कोटा से हमारे साथ पूजा जी जुड़ चुकी हैं, पूछिए पूजा जी। एक्चुअली मेरी जो मम्मी है वो 3-5 साल हो गए, मतलब अपने आप से बातें करती है, मतलब कभी कभी अपने आप ही रोने लग जाती है, या फिर कभी कभी अपने आप ही बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और किसी से भी लड़ने लग जाती है, ये सब करती है। उनका नाम बताओ बेटा। मेरे को उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बट उनका नाम सुनीता है। सुनीता मुझे पता नहीं पता तुम्हें। उनको भी बेटा, हमको लगता है कि उनके साथ कोई वाकया हुआ है 6 बरस पहले। तो नहीं एक्चुअली है ना, नहीं पहले है ना, जब मम्मी की डिलीवरी हुई थी, मेरी मौसी वगैरह बता रही थी कि डिलीवरी हुई थी ना, तब से उनमें थोड़ी कमजोरी आई है, थोड़ा चिड़चिड़ा बना गया, उसकी वजह से हो गई है। अब मेरे को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता क्या है, क्योंकि मैं थोड़ी तब छोटी थी ना थी। हाँ, नहीं मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ है, मतलब भूत तो नहीं कह सकती, लेकिन कुछ है जो कि उनको डिस्टर्ब करता है। मैं बहुत छोटा सा उपाय बता देती हूँ, उससे वो मुक्त हो जाएंगी। तो जब अमावस्या आती है तो 11 अमावस्या को वो सफ़ेद चीज़ें 5 दान करें, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस है और ये अदृश्य है, ये फोबियाज नहीं है, ये उनका डिप्रेशन नहीं है, ये सचमुच उनके साथ प्रॉब्लम है, किसी सोल की ही प्रॉब्लम है। और कई बार उनको ओवर कॉन्फिडेंट भी होती हैं, वो हेल्प भी करती हैं। तो 11 अमावस्या को अगर वो 5 सफ़ेद चीज़ें दान करेंगी लगातार, तो 2 फायदे होंगे। एक तो वो उनका जो सोल है जो उनको डिस्टर्बेंस करता है, जिससे वो बातें करती हैं, वो भी मुक्त हो जाएगा छिटक के, और वो खुद भी मतलब ठीक हो जाएंगे। जी निर्मला, जैसे कि ये जो परेशानियां सामने आ रही है, क्या इसका इलाज भी है, कोई उपाय है, कोई मंत्र? हाँ, या कोई? हाँ, हमारे ऋषि मुनि तो देखो आशीर्वाद से ही ठीक कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता होती है, उनमें इतनी रोशनी होती है कि वो उस प्रकाश से अपना प्रकाश ट्रांसफ़र करके हील कर देते हैं। और कुछ ओझा होते हैं जो कि ऑकल्ट साइंस जानते हैं इस तरीके की चीज़ों के बारे में, वो लोग भी ये झाड़ देते हैं आत्माओं को, और वो लोगों हेल्प करते हैं। इससे रिलेटेड एक्सपर्टीज़ बहुत होते हैं और वो मदद करते होते हैं। कोई विशेष मंत्र जिसका उच्चारण करने से हमें भय कम लगे? या हनुमान चालीसा और हनुमान जी का मंत्र होता है, ओम अंजनी सुताय विद्महे धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ये जो है, क्योंकि हनुमान जी को हम ये मानते हैं कि वो खुद यक्ष थे, है ना, और वो मतलब इंसान के ऊपर की योनि थे और देवों के नीचे की, तो वो इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जो पैरासाइकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो परलोक के नीचे और इस लोक के ऊपर बीच का होता है। तो ये जो बीच की स्थिति है उसके, हमारे देखिए ये जो कहानियाँ हैं, हमारे जो पुराने ये पुराण हैं, इन सब में ये मिलती हैं, है ना। तो ये जो हनुमान जी का अवतार है वो इसी का वो क्या बताएं, वो रूप है या शेप है, तो वो इसमें मदद करते हैं। या भैरव जी हैं, है ना, जो क्षेत्रपाल हैं, ये जो रक्षक
कहलाते हैं, जी। ये यक्ष और गंधर्व और ऊपर की चीज़ होते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर इनकी आराधना की जाती है तो ये देवताओं से भी जल्दी हमारी बात सुनते हैं और हमारा मन मुताबिक चीज़ें देते हैं, पूरी करते हैं। तो उपाय हमारे पास जरूर है इन सब चीजों हर के चीज़ भी, का अगर हमें प्रॉब्लम अगर इस परेशानी हो रही पृथ्वी पे है तो सॉल्यूशन जरूर है। अब ये बात अलग है कि कौन उसका जरिया बनेगा आपकी उस सॉल्यूशन का। है। जी निर्मला जी, एक और कॉलर लेंगे हम। भरत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से, सोल्यूशन चाहते हैं। पूछिए भरत जी। जी नमस्कार मैम, मैं भारत शर्मा कोटा से बोल रहा हूँ। और मेरा पड़ोसी जो है काफी, उस पड़ोसी से मुक्ति पाना चाह रहा हूँ मैं। वो बहुत परेशान करता है दिन भर। तो घर बदल लीजिए भरत। पड़ोसी से मुक्ति पाना तो बहुत आसान है। अगर वो बहुत तंग कर रहा है तो आप घर बदल लीजिए, और नहीं बदलना चाहते हैं तो फिर दोस्ती करिए, कुछ तो करना पड़ेगा। और दोस्ती हो जाए और वो आपके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से बिहेव करे, उसके लिए हम सोचते हैं कि केले दान किया करिए ट्यूसडे और सैटरडे को, तो वो थोड़ा सा ठीक होगा। और थोड़ा करिए, उससे दोस्ती करिए अगर ये चाहते हैं कि आप, नहीं तो आप खुद का घर बदलिए, और तो क्या करेंगे। जी निर्मला जी, जैसे कि हमारे पास कल भी एक कॉल आया था कि वो कह रहे थे कि उनको एक स्पिरिट अपने पीछे फील होती है, तो क्या हर बार इस स्पिरिट से पीछा छुड़वाना जरूरी है? क्या हम उनके साथ साथ नहीं रह सकते या परेशानी होती है? बहुत लोग तो एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। जी तुमने एक भूतनाथ फिल्म देखी थी, तो वो बेबी कितना एंजॉय करता था उस चीज़ को, है ना। जी वो जो अमिताभ के साथ रहता था, तो बहुत सारे लोग तो उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन क्योंकि सोल हमेशा देखिए वो चाहेगी कि उसका रीबर्थ हो, वो मुक्त हो, तो एक वक्त के बाद उसको मुक्ति तो देनी चाहिए, करना चाहिए उसका। उनसे घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की तो किसी से भी जरूरत नहीं है। जी निर्मला जी, एक और कॉलर लेंगे यहाँ पर। सुमन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मथुरा से। बोलिए सुमन जी। हेलो नमस्कार जी, मैं सुमन बोल रही हूँ। नमस्कार। जी हेलो। हाँ जी सुमन, आप अपना सवाल पूछिए और डेट ऑफ बर्थ बताएं। नमस्ते मैडम, मुझे क्या है, मरे हुए लोग बहुत नजर आते हैं सपनों में। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1979 अलवर का। तो तुम चाहते हो कि ये सपने में नहीं आए मरे हुए लोग? हमको तो लगता है कि सिंबॉलिक है। ये जो मरे लोग तुमको दिखते हैं, ये तुमकी मदद करके जाते हैं कुछ जीवन में घटने वाली घटनाएं। अगर उनको तुम गुनो बुनो तो तुम उनसे हेल्प ले सकते हो। पर अगर तुमको लगता है कि ये नहीं दिखे तो फिर तुम अमावस्या को सफ़ेद दान दिया करो। ऐसा सफ़ेद मिठाई जो कि रस वाली होती है, जैसे रसगुल्ले, रसमलाई, चमचम, ये गरीबों को खिलाओ, है ना, जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। तो फिर ये नहीं दिखेगा। और प्रे करो कि मुझे ये नहीं दिखे। जी निर्मला जी, जैसे कि आप पहले भी बात कर रही थी, कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं इन चीज़ों को, और उसी से शायद आया है ये काला जादू और सफ़ेद जादू। तो इनमें विश्वास करना कितना सही होता है, कितना गलत होता है, या ये सब भी बस पैसे कमाने के तरीके बन गए हैं? ये पैसे कमाने का तरीका, उसका मिस इंटरप्रिटेशन है ना। काला जादू सफ़ेद जादू तो खैर कुछ होता नहीं है, आप ही ने काला और सफ़ेद कर दिया होता है। लेकिन ये ज़रूर साइंटिफिक चीज़ है कि जो सृष्टि, जो पूरी कायनात है, वो शुभ और अशुभ से इक्वल बनी है ना। तो जो चीज़ किसी के लिए अशुभ है वो हो सकता है किसी के लिए शुभ भी हो, है ना। तो उसके इस्तेमाल करने के प्रोपोर्शन और कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। पर ये जो काला जादू, सफ़ेद जादू, ये वो फोबियाज ज़बरदस्ती क्रिएट करना, है ना, बजाय उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके देना। तो अब ये तो दुकान जिन्होंने बना ली है, ये तो उसके लिए तो सच्ची बताएं मीडिया को हेल्प करनी चाहिए, है ना। बजाय वो बकवासें बहुत दफ़ा जो दिखाई जाती हैं, उससे अच्छा कोई कंटेंटेड चीज़ सब्जेक्टिविटी पे बात करके उसकी अवेयरनेस लेमैन को पैदा करो, ताकि वो बेचारा इतनी टफ जिंदगी पहले ही जीता है और फिर ये काले सफ़ेद जादुओं में फंस जाता है, तो ये उससे बचे वो। निर्मला जी, आज काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए। जी दर्शकों, आप सोल्यूशन सीरीज के इस एपिसोड के अलावा बाकी एपिसोड्स भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप बस टाइप करना है आपको सोल्यूशन फर्स्ट इंडिया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।